यह एक घना और डरावना जंगल था। एक भयावह पेड़। ये पेड़ों से भरा हुआ था और वहां हमेशा घने बादल छाए रहते थे जो कभी खत्म नहीं होते थे। ये पेड़ अपनी खतरनाक जादुई शक्तियों और लोगों को पकड़कर खाने के लिए जाना जाता था। पास के एक गांव में दो बहादुर भाई माया और अहमद रहते थे। उन्होंने इस डरावने पेड़ की कहानियां सुनी थीं, लेकिन वे कभी उन पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन दोपहर में उनकी जिज्ञासा बढ़ गई और उन्होंने कालीवाड़ी की ओर जाने का फैसला किया। जैसे ही वे जंगल में आगे बढ़े, उन्होंने एक रोशनी देखी। एक भालू एक रास्ते से गुजर रहा था जो जंगल की ओर बढ़ रहा था। वह खतरे में था। यह रास्ता सीधे जंगल के छिपे हुए स्थान की ओर जाता था। जंगल में लंबे बालों और गहरी डरावनी आंखों वाला एक राक्षस था। चाड़ील नामक उस राक्षस के पास एक जादुई छड़ी थी, जिससे उसने अपने घर का दरवाजा खोला। अंदर आओ मेरे प्यारे बच्चों, पुजारी ने मीठे स्वर में कहा। मेरे पास स्वादिष्ट मिठाइयाँ और जादुई चीजें हैं जिन्हें मैं तुम्हें दिखाऊंगा। माया और अहमद अंदर चले गए। कमरे में उन्होंने एक मेज देखी जो हर तरह की मिठाइयों से भरी हुई थी। जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया, उन्हें नींद आने लगी। चाडील ने अपनी जादुई उंगलियों से उन पर जादू कर दिया ताकि वे उसकी चाल में फंस जाएं। जैसे ही बच्चे सोने लगे, एक कोने में एक छोटी चमकदार रोशनी दिखाई दी। यह एक बहादुर परी थी जिसका नाम सोना था। उसने जंगल पर नजर रखी थी और उसे बच्चों के खतरे का एहसास हुआ। सोना ने अपनी छोटी जादुई छुरी से एक शक्तिशाली जादू किया, जिससे चाड़ील का जादू टूट गया। माया और अहमद जाग गए। वे हैरान थे, लेकिन सुरक्षित थे। सोना ने तुरंत दरवाजे की ओर इशारा किया और उन्हें भागने का संकेत दिया। चाड़ील ने देखा कि उसका शिकार बच रहा है, तो उसने उन पर जादू करने की कोशिश की। लेकिन सोना का जादू अधिक शक्तिशाली था और उसने एक सुरक्षा कवच बना लिया। अपनी उंगलियों के एक इशारे से सोना ने चाड़ील को एक पक्षी में बदल दिया। वह पक्षी उड़कर जंगल में चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। सोना हंसी और बच्चों से कहा, कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें मेरा यूट्यूब चैनल।